नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियन ग्लोबल न्यूज। देखा जाता है कि पुलिस अपराधियों से भिड़ जाती है, कड़ी मशक्कत कर उन्हें गिरफ्तार कर लाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो मामला सामने आया, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। क्योंकि यहाँ अपराधी और पुलिस के बीच भिड़ंत नहीं हुई, बल्कि यहाँ पुलिस और सेना के जवान में ही इतनी बुरी भिड़ंत हुई कि सुनने वाला भी हैरान हो गया। मारपीट हुई, तोड़फोड़ मचाई गई, जमकर हंगामा हुआ, वो भी थाने के अंदर। फिर क्या था, पुलिस वालों ने सेना के जवानों के ऊपर केस ही ठोक दिया। एक दो नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा सेना के जवानों पर एफआईआर की गई। आखिर पूरा विवाद क्या है और क्यों पुलिस और सेना के जवानों के बीच इस कदर भिड़ंत हुई कि मामला एफआईआर तक पहुंच गया? चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला किश्तवाड़ का है। घटना 24 जून दोपहर के वक्त की है। एफआईआर में आरोपों के मुताबिक जब किश्तवाड़ के एएसपी प्रदीप सिंह अपनी टीम और एआरटीओ तस्लीम के साथ पाडर क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चला रहे थे, इसी दौरान पुलिस दल ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सेना के एक अधिकारी के निजी वाहन को रोका और जब्त कर लिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि नियमों का उल्लंघन किया गया। बस यहीं से कहानी खराब हो गई। खराब ही नहीं हुई, विवादित भी हो गई। कुछ देर बाद तस्वीर ऐसी बदली कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि 17 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान पुलिस थाने के परिसर में घुसे, जिनका नेतृत्व मेजर और नायब सूबेदार कर रहे थे। इन जवानों ने थाने के गेट को फांदकर जमकर उपद्रव मचाया, बवाल काटा, तोड़फोड़ की गई। आरोप यह भी है कि वो लाठी, डंडे, रॉड और अन्य हथियारों से लैस थे, जिससे संगीत उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। एफआईआर में सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि हमलावरों का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाना और उनकी हत्या करने का था। जब एसएचओ वहां पहुंचे तो उनके साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। इस घटना में एसडीपीओ विजय कुमार भगत और एसपीओ सुरेश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सेना के जवानों ने पुलिस स्टेशन, संगीत के मेन गेट, सरकारी संपत्ति और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, सर्विस राइफल के बट से हमला करने का भी आरोप सेना के जवानों पर लगाया गया है। हालांकि अब इस पूरी घटना की जांच शुरू हो गई है। हंगामा बढ़ा, बवाल कटा, तो पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। कहा जा रहा है कि पुलिस वालों की तरफ से सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक दो नहीं, 30 जवानों के खिलाफ केस किया गया है। अब यह मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसएसपी और उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने पुलिस थाने में जाकर घटना की जानकारी ली है। लेकिन दूसरी तरफ इस कहानी का दूसरा पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है। सेना के जवानों पर गंभीर आरोप लगा रही पुलिस के सामने सेना के जवानों का कहना है कि वाहन सेना के उपयोग में है और किराए पर लिया गया था। जांच के दौरान वाहन को जबरन जब्त कर अथोली थाने पहुंचा दिया गया। इसी वजह से सैनिक भड़क गए थे। ऐसे में सेना का कहना है कि मामले की जांच उचित संस्थागत प्रक्रिया के तहत की जा रही है। भारतीय सेना जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगी। जांच के नतीजे के आधार पर ही आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अभी सिर्फ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सेना ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तो ऐसे में अब आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस पर एक्शन लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि सेना के जवान आए, पुलिस थाने में घुसे और पुलिस वालों के साथ मारपीट की, अपने आप में यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है। अब जांच चल रही है। जांच में कौन कौन आरोपी साबित होता है, क्या कुछ सबूत जुटाए जाते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं?